अगर पटेल ना होते तो। ये सूरत, इसी सूरत की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये जगह सूरत जिले में आती है नहीं, पर मैं सूरत की बात कर रहा हूं। उस समय के भारत में अंग्रेजों का भारत तो एक हिस्सा था, 50 से 60% समझ लीजिए, जिसको आज हम भारत कहते हैं, उसका मुश्किल से 55 से 60% हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में था। 40% हिस्सा ऐसा था जो रियासतों के पास था, राजाओं के पास था। उन राजाओं को अंग्रेजों ने गारंटी दी हुई थी कि अगर तुम पर किसी ने हमला किया या अंदर से विद्रोह हुआ तो हम बचाएंगे तुम्हें। इसे बोलते प्रोटेक्टरेट, कि तुम हमारे प्रोटेक्टरेट हो, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन राजा तुम रहोगे, सुरक्षा हम देंगे, इसके बदले हमें इतना पैसा देते रहो तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और अब अंग्रेज कह रहे हैं कि हम तो छोड़ देंगे, रियासतों का रियासतें खुद जाने। फिर कुछ इलाके फ्रांस के हाथ में थे, पौंडीचेरी जिसको हम कहते हैं आजकल, माहे है, कराईकल है, यनम है, चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये सब फ्रांस के हाथ में था। पुर्तगाल के इलाके थे, आपका पड़ोस का इलाका दमन दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये सब पुर्तगाल के पास थे। ये कैसे मिलेंगे भारत को? और रियासतों में से कई रियासतें मन बना चुकी हैं कि हम तो भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे भाई। कुछ भारत के भूगोल में होके कह रहे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जूनागढ़ आपका पड़ोस का, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत, जिसके कुछ हिस्से आजकल तमिलनाडु में है, कुछ हिस्से तेलंगाना में है, कुछ हिस्से कर्नाटक में, कुछ महाराष्ट्र में है। इतनी बड़ी रियासत थी, देश की सबसे बड़ी रियासत। उसका निजाम कह रहा है कि हम तो आजाद रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने उससे सपोर्ट किया कि हम साथ देंगे तुम्हारा। उधर कश्मीर, कश्मीर तो बॉर्डर पे है, फिर भी एक संभावना बनती थी कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, भारत का बनेगा। पर हैदराबाद कैसे सोच सकता था? 562 के आसपास रियासतें हैं। उधर केरल में त्रावणकोर की रियासत, कोचीन की रियासत, अलग अलग, वो आजाद होने के मूड में है, क्योंकि अंग्रेज कह रहे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है तुम्हारी जमीन के नीचे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उनको परमाणु बम बनाने हैं और वो जो उसका रॉ मटेरियल चाहिए वो त्रावणकोर के नीचे दबा हुआ है। इधर राजा को शौक चढ़ गया कि हम तो अलग रहेंगे। जितने राजा उतने शौक। उन सबको मनाना है। नेहरू जी और पटेल जी की तुलना मैं करने से बचता हूं, लेकिन नेहरू जी के आदर्श बड़े सुंदर हैं, पर यथार्थ की जमीन पर कैसे मैनेज करना है उस मामले में पटेल का कोई मुकाबला नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। और महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि यह काम इस देश में एक ही इंसान कर सकता था और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई और कर नहीं सकता था। और इसलिए 1947 में एक मंत्रालय बनाया गया जिसको स्टेट, मतलब रियासती मंत्रालय हिंदी में बोल देते हैं। वो एक एडिशनल मिनिस्ट्री दी गई पटेल को, वीपी मेनन उससे सचिव बने, सेक्रेटरी बने। और इनका काम क्या था? भारत को एक करना है। जो 19वीं सेंचुरी में इटली में मैजनी, गैरिबाल्डी और कैवूर ने किया था, जो 19वीं सेंचुरी के अंतिम हिस्से में बिस्मार्क ने जर्मनी में किया, जर्मन भाषी लोगों को थोड़ा डेनमार्क से लिया, थोड़ा अलग से लिया, थोड़ा प्रशा से बात करके लिया और किसी तरह से जर्मनी को बना दिया जर्मनी। ठीक वैसा ही जो 1776 के आसपास जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के 13 राज्यों को मिलाकर अमेरिका बनाया था। और जब 1861 में अमेरिका के 7 राज्यों ने छोड़ के नया देश बना लिया और अब्राहम लिंकन ने युद्ध लड़के उन 7 राज्यों को वापस अमेरिका का हिस्सा बना के अमेरिका को एक रखने की हिम्मत दिखाई थी,